हेलो, मेरा नाम ख्याति मेहरा है और मैं 17 ईयर्स की हूँ। और 2017 में मुझे वीट से एलर्जी हुई थी। उसमें मेरे को मतलब मेरी बॉडी का वेट भी बहुत ज़्यादा था। मुझे पेट दर्द होता था रोज़ गेहूँ खाने के बाद, और स्वेलिंग होती थी बॉडी में, और मोशंस में भी दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर से मेरा विज़िट हुआ। उसके बाद हमने कम से कम 5 साल का ट्रीटमेंट लिया, 2021 तक। उसके बाद अब तक मुझे 3 साल हो गए। अब मैं आराम से गेहूँ खाती हूँ और मुझे अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और वेट भी मेरा अच्छा है और हाइट भी मेरी इंक्रीज़ हो गई। मेरी हाइट पहले थी आई थिंक 4.4 इंच, और अब हाइट मेरी इंक्रीज़ होकर अच्छे 5.4 इंच हो चुकी है। और अब मैं वापस सर से मिलने आई हूँ, और 5 साल मैंने कंटिन्यू दवाई ली थी, और उसके बाद अब मेरी बॉडी में और ग्रोथ इन सब में बहुत फ़र्क है। 2021 में मैंने अपना ट्रीटमेंट बंद कर दिया था। मुझे ट्रीटमेंट अपना बंद करे हुए 3 साल हो गए, और अब मैं ढंग से गेहूँ खा रही हूँ और मेरी बॉडी ग्रोथ भी अब अच्छी है। और अब आज मैं 2024 में सर से मिलने आई हूँ। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, वीट एलर्जी है, तो प्लीज़ सर के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट पूरा लें, क्योंकि इनकी दवाई लेने से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग माई। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, मैं ख्याति मेरा फादर हूँ। मेरा नाम इंद्रतन मेहरा है। मेरी बच्ची की भी गेहूं से एलर्जी थी, तो हमने भी सर के बारे में कुछ सुना था, देखा था कि भाई चलो ठीक है, यहाँ वीट से एलर्जी दूर होती है, तो एक बार अपन ट्रीटमेंट लेके देंगे। तो हम सर के पास आए थे। तो 2017 में मैंने मेरी बेटी का सर से मिलने यहाँ इलाज के लिए आए। तो सर ने हमारे को बताया कि भाई इस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस करना पड़ेगा। वो हमने प्रिकॉशंस किया और बच्ची को कंटिन्यू दवाई दी 2017 से लेकर 2021 तक। 5 साल, यानी कि 5 साल मैंने अपनी बच्ची को ओनली ग्लूटेन खाना खाती थी और सर की दवाई पर कंटिन्यू देता रहा बराबर। और सर मैं यहाँ अपने बजाज नगर BT5 प्रगति पथ जयपुर का ही रहने वाला हूँ। लेकिन आज सर 5 साल की दवाई लेने के बाद मेरे सर ने इतने बड़े ट्रीटमेंट दिया है कि आज मेरे बच्चा अच्छे तरीके से वेट भी मेंटेन कर रहा है और सब चीज़ खाती है, कोई इशू नहीं, बढ़िया। जो भी कोई वीट एलर्जी से परेशानी है, मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर गंगवाल सर के वहाँ से जाके आप दवाई ले सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बढ़िया तरीके से ट्रीटमेंट देंगे सर, और अच्छी सलाह देंगे, और अच्छा कुछ समय बाद में अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर DL गंगवाल। आप सबका स्वागत है गंगवाल होम्योपैथी डिसीज हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये हमारा जयपुर सेंटर है जो कि मंडे टू वेडनेसडे ओपन रहता है। टाइमिंग 3 to 6 PM रहती है। अभी आपके सामने थे ख्याति मेहरा। इनको सिलिक डिजीज यानी कि गेहूं से एलर्जी। इनके मेन सिम्टम्स में पेट दर्द, उल्टी दस्त, इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स सिलिक डिजीज में होते हैं, इस तरह के सिम्टम्स थे। साथ में इनका वेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और लंबाई एक जगह रुकी हुई थी। इनकी लंबाई लगभग आप उस समय की अगर बात करें जब ये हमारे सेंटर पे आए थे, 2017 में ये हमारे सेंटर पे फर्स्ट टाइम विजिट किया। उस समय इनकी लंबाई जो है 4.5 फीट्स थी, जो कि एवरेज से कम थी। तो इनका ट्रीटमेंट हमारे सेंटर से 2017 में स्टार्ट हुआ और 2021 में लगभग 5 साल के ट्रीटमेंट के बाद में हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। इनका ट्रीटमेंट भी उतार चढ़ाव के साथ ही बंद हुआ। कभी रिपोर्ट्स बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी जो है इनको उल्टे दस्त हो रहे हैं, कभी पेट दर्द हो रहा है, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा और पूरा ट्रीटमेंट इन्होंने लिया। उस समय जब इन्होंने ट्रीटमेंट बंद किया था तब इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब नेगेटिव आ चुकी थी, और ये हमारे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद में 3 साल बाद में ये वापस आए हैं ताकि एक बार अपनी कंडीशन बता सके। आपने देखा कि इनकी लंबाई वगैरह, वजन वगैरह सब एकदम परफेक्ट है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, और फैमिली काफी खुश है इनकी। इनके फादर को मैंने एक बार बोला कि सर एक बार आप बच्चों को लेके आइए, थोड़ी दिक्कत तो होगी आपको आने में, लेकिन एक बार आप आइए, बताइए कि बच्चे की कंडीशन कैसे क्या है। तो इन्होंने अपने बच्चे के साथ आए और बताया कि सर हमारे बच्चे एकदम परफेक्ट है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, लंबाई को लेके भी नहीं है, वजन को लेके भी नहीं है, और किसी भी तरह की कोई भी सिम्टम्स नहीं है। हम पूरी तरह से सेटिस्फाई है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सिलिक डिजीज का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। अगर आपने माइंड सेटअप किया हुआ है कि सिलिक डिजीज का ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं तो साल भर में सब चीजें ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
किसी किसी के साथ लंबाई का इशू रहता है, किसी के साथ वजन का इशू रहता है, किसी के साथ रिपोर्ट्स का इशू रहता है। अगर हम सब चीजों को साथ में लेकर चले तो मान के चलिए कि आपका ट्रीटमेंट लगभग 2 साल प्लस होने वाला है। मिनिमम आप 2 साल तो मान के ही चलिए। बाकी मैं अपने सभी वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ कि सब कुछ आपकी रिपोर्ट्स पे, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी पेशेंट का अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो उनको कम टाइम लगता है और कभी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ी हुई है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनका एज होती है 15-16 और उनकी जो है कंडीशन के हिसाब से देखो तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि 4-5 साल के बच्चे हैं, 6-7 साल के बच्चे हैं, इस तरह के लगते हैं। तो इनको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स देखी जाए तो इनकी रिपोर्ट्स में टीटीएस लेवल मोर देन 100 होता है। और जिनमें बायोप्सी में देखा जाए तो इनकी कंडीशन जो है कंप्लीट एट्रोफी के रूप में आती है, यानी कि आपके इंटेस्टाइन पूरी तरह से ब्लंट हो चुकी है। ब्लंट का मतलब ये है भोटा होना। जैसे आप नाइफ लेते हो, चाकू लेते हो, वो भोटा हो जाता है तो जिस तरह से उसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है काटने की, चीरने की, वो प्रॉपर्टी जिस तरह से खो देते हैं, उसी तरह से आपके इंटेस्टाइन ब्लंट होने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्ब करने की, वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहती है। अब चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। अब चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो आपके वाइटल ऑर्गन्स है, आपकी स्किन है, आपकी बॉडी है, सबको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन की लेकिंग होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी तो वही वाइटल ऑर्गन्स उसके जो रिलेटेड सिम्टम्स है वो डेवलप होने लगेंगे, जैसे भूख कम लगना, प्यास कम लगना, आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन रहना, लूज मोशन होना, आपका आयरन, विटामिन, कैल्शियम, इस तरह की कमी पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो सब कुछ जो है पेशेंट की कंडीशन में डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम ड्यूरेशन में पेशेंट फ्री हो जाए, कम से कम ड्यूरेशन में पेशेंट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाए और उनकी जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाए, जैसे कि उल्टे दर्द, पेट दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, नोजिया, इस तरह के जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उनका जल्दी जल्दी ठीक हो, लेकिन ये सब पेशेंट की इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। अभी जैसे आपके सामने थे ख्याति मेहरा, इनको 5 साल का टाइम लगा और पूरे पेशेंस के साथ इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट लिया है। ऐसा नहीं कि जो है बीच में 6 महीने गायब हो गए, 2 महीने गायब हो गए, पूरा ट्रीटमेंट इन्होंने परफेक्ट तरीके से लिया है। तो आज इनके सामने आप देख सकते हो, बच्चे की लंबाई आप देख सकते हो और प्रॉपर ग्रोथ हुई है बच्चे की और आज पूरी तरह से एकदम परफेक्ट है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।